वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंसन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म के महाना 55 लाख विजिटर्स हैं और ख़ास बात यह है कि ये 30 से ज़ायद शहरों में इस वक्त फुली फंक्शनल है। मैं सब देख रहा हूँ ये मेरा हिस्सा नहीं आया, इस पर एहतियात होगा बाद में 12। तो ज़मीन.com जो है वो 2006 में ये आइडिया इनिशिएट हुआ। ज़िशान अली खान और इमरान अली खान ने इसे परवान चढ़ाया और अब लाखों लोग महाना बुनियादों पर इससे फ़ायदा उठाते हैं। वो आपने लतीफ़ा सुना हुआ है ना, वो एक्सीडेंट होता है बंदों का, किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है सड़क पे, एक राह गुजर जा रहा होता है, वो जाते जाते कहता है यार की होया एक्सीडेंट है, वो दूध लेके आओ, वो दूध लेके आओ, वो दूध लेके आओ। वो दूध लेके आते हैं ना, वो आते हैं, वो उसको पकड़ाते हैं, वो पकड़ के ना खुद पी जाता है। कहता है क्या? कहता है यार मेरे से आइंदा वाकया लेके नहीं जाना। इंग्लैंड जीती है ना, वो आमिर और सलीम भाई दोनों ने दूध मंगवा लिया। हमसे इस तरह नहीं देखा जा रहा। चलो मैं ब्रेक हमसे देखा नहीं जा रहा, आप दोनों लड़ रहे हो, हमसे नहीं देखा जा रहा। अगली बार जब होगा तो फिर मैं विकी भाई को इधर बिठा लूंगा और मैं घर चला जाऊंगा। उसके बाद विकी भाई जाने और आप लोग जाने। यार आपको ऑर्डर करना चाहिए था, हमने किया है, हमने खाना नहीं खाया, हमने सिर्फ ये उनसे ये वाकया देखा नहीं गया, मुझसे ये देखा नहीं गया। सही में ब्रेक लेने से पहले एक बार फिर हमेशा की तरह आपकी बात कट गई, तो क्रिकेटिंग कोई बात बताएं हमें, क्या हुआ है आज के मैच में? कोई अनोखी चीज बताएं ना, क्या रह गया विकी भाई ने जो नहीं बताया? विकी सारा कवर कर गया, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें, कि सवाल करें तो फिर मैं बताऊँ क्या रह गया। ये बताएं कि इंग्लिश बॉलर्स जो हैं खास तौर पे, उन्हें इतनी पिटाई कैसे पांड्या से पड़ गई? फिर कोहली ने भी, करन जो हैं 4 में 42, छोटे बच्चे ने, फिर क्रिस जॉर्डन जो है 4 में 43। यार मेरे ख्याल में तो इतनी मार होना नहीं चाहिए था, इतनी मार नहीं पड़ी, कर लिया था जितनी पड़नी चाहिए थी। जैसी विकेट थी इससे ज़्यादा पड़नी चाहिए थी, क्योंकि आप देखो एक बंदा थोड़ा सा पार्टनरशिप लगी है। आज भी अगर आप देखो कोहली ने पहले 50 किया अपना, इसके बाद वो 40 बॉलों पे। एक सेकंड, कोहली ने क्या किया? अब मतलब आप वो दूसरी तरफ ना लेके जाएं। अच्छा सॉरी 50 कर लिया ना, 50 किया इस हिसाब से। मगर उसने देखे 33 बॉलों में किया। अगर थोड़ी सी सूर्या आउट ना होता अगर उस सिचुएशन में, क्योंकि सूर्या आज बिल्कुल ही पैनिक लग रहा था उसके। आप देखें मेरे ख्याल 5 या 6 कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, तो काफ़ी कैचेस छूटे हैं, जबकि मेरे ख्याल में विकेट बहुत अच्छा था। और अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप उनकी अर्ली विकेट्स ना गिरती तो ये स्कोर ज़्यादा हो सकता था, बहुत ज़्यादा हो सकता था। विकेट के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि विकेट बहुत अच्छा था। मतलब वो जो इंडिया ने 200 एम किया होगा ड्रेसिंग रूम में, वो उसकी तरफ हो सकता था, वो पॉसिबल था अगर विकेट्स उनकी अर्ली ना गिरती, क्योंकि प्रेशर जब ही पड़ा ना, क्योंकि कोहली का रोल जब आता है कि वो बिल्कुल टीम को ले कर चलने की कोशिश करता है जब विकटें गिर जाती हैं। ऊपर से उनकी विकटें गिरी, वो मोमेंटम उनका टूट गया, वो स्लो हो गए। और जहाँ तक इंग्लैंड का ताल्लुक है, इंग्लैंड तो खेलते ही वो ऐसे हैं, और वो तो पहले 6 ओवर में मैच ख़त्म कर देते हैं। आप जब भी देखो वो स्टार्ट होते हैं, जब एक हिटिंग शुरू करते हैं, वो दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि वो पहले 6 ओवर में आपको या तो वो टीम 2-3 आउट हो जाते हैं, पार हो जाता है, और या वो मैच बिल्कुल टोटली ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये जो चले आप चाय पी रहे हैं, आप इंग्लैंड की जो चाय पी रहे हैं ना, ग्रीन टी है ना? ओके, पक्की बात। मतलब कभी आपने भी बोला कि मुझसे नहीं देखा जा रहा। इंग्लैंड की फील्डिंग मतलब क्यों अर्ली विकेट्स भी जा रही हैं, लेकिन फिर वो इतना क्यों इसमें हड़बड़ाए हुए थे क्या? कौन? इंग्लैंड अर्ली विकेट्स जा रही है। इंडिया की अर्ली विकेट चली गई, दे वर इन द मैच, फिर उसके बावजूद उनकी बॉडी लैंग्वेज क्यों सिंक नहीं थी उस पूरे सेटअप में, उस मैच में? यार ये जो सेमीफाइनल और फाइनल्स होते हैं ना, ये बहुत प्रेशर गेम होते हैं और फील्डिंग के लैप्सेस हो जाते हैं, ऑन द डे फील्डिंग लैप्सेस हो जाते हैं, आप करते नहीं हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप जब आप गेम खेल रहे होते तो यू गेट टू मच इनटू द गेम, कि आप सोच रहे होते हो उस वक्त कि यार ये अभी सिचुएशन को रीड कर रहे हो, फिर सोच रहे हो कि अगर हमने चेस करना है तो हमने क्या करना है, अब बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारा वो क्या होगा। सो यू नो ये थॉट्स जो होती है ना, वो आपके माइंड में एज अ प्लेयर चलती रहती है। जब देखते हैं ना कि आप यार अच्छा ये चीज़ थोड़ी सी ये पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, ये हमारे ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, तो इससे निकलें कैसे। अच्छी चीज़ ये थी कि देखें जॉश बटलर ने क्या किया कि जब सैम करन को मार पड़ रही थी, ही केम अप टू हिम और उससे उसने आके बात की।
अब वो बात करने का मकसद ये नहीं था कि क्या कहते हैं उसको समझा रहा होगा कि क्या करना है, बट इट इज़ ऑल्सो अ टैक्टिक वेयर यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि जिधर जो गेम का एक वो चल रहा होता है ना टैक्टिक्स मोमेंटम उसको थोड़ा सा डिले कर दिया, डिले कर दे, थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर दें, उसको थोड़ा सा वो आप बॉलर को और उसमें वो करें। सो ये सारी चीज़ें जो है टैक्टिक्स का एक हिस्सा होती है और आई थिंक अगर आज मिसफील्ड्स हो गई हैं सो दे आर मेंट टू बी डन। ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा प्लेयर किसी दिन भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करता, ये कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल हाथों से निकल जाता है, आप टांग रखते टांग के बीच में से भी निकल जाता है। सो ये चीज़ें होती रहती हैं। नहीं, कैच इतने हाथों में से नहीं गिरे विकी, हुआ क्या है कि आगे गिरते रहे, आगे गिरते रहे, मतलब कभी इधर गिर गया, कभी वो मतलब ऊंची इटें मारे जा रहे थे। पांड्या ने आते दो उसके थर्ड मैन पे उसने चलाई, आगे गिर गया, फिर चलाई, आगे गिर गया। मतलब लकी था वो बड़ा कि वो फिर भी स्कोर जल्दी में थे, वो 200 वाले चक्कर में थे, घर जाना था जल्दी। नहीं मतलब वो लग रहा था पैनिक क्रिएट हुआ था ना कि स्कोर नहीं हो रहा। शायद वो उनके ध्यान में ये बात थी कि इंग्लैंड जब चेस करने जाएगा तो हमें 200 से नीचे तो कुछ करना ही नहीं करना ना, वरना हमारे लिए तो किसी सूरत भी नुकसान नहीं है। यार उनकी देखिए सेमीफाइनल के हिसाब से उन्होंने 170 स्कोर ठीक लगा, बहुत अच्छा स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर था। अच्छा, दूसरी इसमें एक चीज़ और ये है कि जो इंडियन बॉलर्स ने अटैक किया उसमें क्या वजह, वो कंडीशन जो उनकी रीडिंग थी या उनकी प्लानिंग थी या उनका एग्जीक्यूशन प्लान था उससे हट के वो आउट, तो वो बिल्कुल वो कमबैक क्यों नहीं कर सकते? जैसे सलीम भाई ने कहा है ना कि वो दोनों जिस तरह खेलते हैं ना, वो 6 ओवर में गेम खत्म करते थे, वो यही करते हैं। उन्होंने तो आप पे अटैक करना ही करना है, ये तो आपके पास एक ही चांस है कि आप कोई वे निकालें कि उनको आउट करें किसी तरीके से, अदरवाइज तो वो भाई आपको पैनिक करेंगे ही करेंगे। जैसे फिर वही एग्जांपल देते हैं कि इतना उसने मजबूर कर दिया कि विकेट कीपर को ऊपर लाना पड़ा, क्योंकि आपको फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हेल्स का मैंने बोला, वो पीछे हटना शुरू हो जाता है कि वो जो लेंथ आप बॉल कर रहे होते तो वो ऐसे लगता है कि आप बैट बॉलिंग कर रहे हो, तो ये उनका वे है। और आपको मैंने पहले बोला ना कि वो अपने प्लान से फिर हटते नहीं है, तो फिर वो बैक करते हैं। दूसरा देखें उनकी ना, उनकी प्लान पहले टॉस से ही खराब हो गया था। किसका? इंडिया का, ठीक है। क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम चेज करें, क्योंकि बैटिंग उनकी भी लंबी है ना, तो वो आधा मैच तो कह रहे थे जी हमने वो एक आमिर, वो एक चीज़ होती है जो मैंने कहा था कि अच्छा कप्तान हमेशा छुपाता है कि हमने ये नहीं करना था, मोराल ना गिर जाए, मोराल ना गिरे ना टीम का। मगर अगर आप देखें उनकी स्ट्रेंथ भी बैटिंग ही है इंडिया की, तो मोस्ट बैटिंग तो जब टॉस हारे थे ना, तो वो आधा मैच तो उनके हाथ से उधर से बंदे का होता है ना कि यार ये क्या हो गया, तो उनकी बैटिंग वो फंस गए। इंडिया वो स्कोर नहीं कर सका जो उनको करना चाहिए था। और इंग्लैंड को वैसे ही जैसे ही इनिंग ख़त्म होती है आपको समझ आ जाती है कि विकेट क्या बिहेव कर रही है। और जैसे बार बार आमिर और विकी भी बात करते हैं कि लाइट्स में, वैसे इधर तो लाइट्स का मेरा ख्याल कोई चांस नहीं था, लाइट्स में हुई है, गेम हुई है, लाइट्स हुई है थोड़ी सी। और आज बाद में देखें विकेट इतनी कोई मुश्किल नहीं थी, वो उन्होंने रीड कर लिया हुआ था कि विकेट में कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा प्रेज मैं इधर एक हार्दिक पांड्या को दूंगा, थोड़ा सा इन अ वे के नॉट इन अ सेंस के स्कोर किया है या बॉलिंग गंदी की है तो उस पर कुछ बैशिंग, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि जब देखें 6 ओवरों में वो दोनों खेल रहे थे और वो आउट नहीं हो रहे थे, तो ही वॉज द वन हु वाज क्लैपिंग टू मच और अपने प्लेयर्स को उठा रहा था, एंड देन क्राउड ऑल्सो फॉलोड दैट। और उसके बाद आपने देखा कि 2-3 जब डॉट बॉल्स आए तो क्राउड ने शोर और मचाना शुरू किया। सो दिस वाज समथिंग के यू नो एज अ प्लेयर ही वांटेड कि यार हम जीत जाए, डू समथिंग डिफरेंट के हमारे लड़कों को एक विकेट मिले, ये मिले, वो कॉन्फिडेंस लूज करे, और फिर क्राउड ने फॉलो किया। लेकिन फिर अगेन उस टाइम पे जब 2 बॉल मेरे ख्याल है बटलर खेला था जो डॉट खेला था, और उसके बाद उसने एक शॉट बड़ा अच्छा स्पिनर को, बॉल बुरा नहीं था लेकिन उसने उसको फ्लैट मिड विकेट शॉट मारा, एंड देन यू नो इट टुक द प्रेशर अवे अगेन, जिधर उसको थोड़ा सा क्वाइट रहना पड़ा। सो यू नो दीज थिंग्स ऑल्सो शोज, जिस तरह कल हमने शादाब की बात की कि पाकिस्तान की टीम उठी भी कहाँ से नज़र आ रही थी, वो एक डाइव जो शादाब ने मारी, वो जो स्टॉप किया, इट लिफ्टेड द होल टीम। बैटिंग में हारिस लिफ्टेड द होल टीम जब से वो आया टीम में। सो यू नो यू नीड छोटी छोटी चीज़ें जो जाके मैनेज करती हैं, और फिर उसके बाद ना इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़।
तो मज़ा आया मैच देखने का। मतलब दे ट्राइड एट अ टाइम, ही न्यू कि अगर ये 6-7 ओवर में 8 ओवर में हमने विकेट ना ली पहले, क्योंकि 6 ओवर तो ऑलमोस्ट निकल गए थे, कि अगले 1-2 ओवरों में हमने विकेट ना ली तो मैच से बाहर हो जाएंगे। तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग कि शायद हम प्रेशर क्रिएट करके कोई विकेट ले लें ताकि हम थोड़ा सा बैलेंस रखें। आखिरी सी अपनी सी कोशिश। ये तो बात क्लियर है कि अगर आप बटलर और हेल्स को आउट नहीं करेंगे, यही मैं आपसे पूछने वाला आप 200 भी कर दें ना, इंग्लैंड ने चेस कर लेना है। इन दोनों का आउट होना ऊपर से, चाहे पहली बैटिंग है, अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं और ये दोनों 6 से 8 ओवर खेल गए तो 200 तो पक्का है, 180 तो पक्का है। और अगर ये चेस कर रहे हैं, अगर ये 6-7 ओवर में आउट नहीं होंगे तो गेम को साइड नए बॉल से इन्हें टैकल किस तरह करना है आज? आई थिंक शाहीन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और जिस तरह वो कर रहा है और जिस तरह उसको अर्ली ऑन 1-2 ओवरों में स्विंग मिलता है, अगर इन दोनों में से एक को भी आउट कर गया ना तो पाकिस्तान के ज्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 6 ओवर खेल गए तो बड़ा डेंजरस हो सकता है। शाहीन विल बी द की अगेन। शाहीन ने बॉल शाहीन एक ऐसा बॉलर है बड़ा अच्छा अंदर आता है। इन दोनों को, वो एक ऐसा बॉलर है जो इन दोनों को अर्ली ऑन आउट कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ वो फिर ब्रेक नहीं अच्छा पहले ब्रेक तो नहीं आ रही प्रोड्यूसर साहब? जवाब ही नहीं दे रहे, उन्होंने 30 सेकंड को बताना है। इसके खिलाफ देखें, शाहीन के खिलाफ भी हो सकता है वो क्रीज यूज करे, आगे खड़ा हो, क्योंकि उसकी भी स्विंग ख़त्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इसका भी लेट स्विंग होता है जो बैट्समैन के लिए ये उनकी चीज माइंड में होगी कि शाहीन अभी अपने फुल रिदम में नहीं है, अपने उस पेस से नहीं आ रहा उसका जिप। लेकिन वो सलीम भाई वाली बात है कि बटलर डेफिनेटली ये कोशिश करेगा कि थोड़ा वॉक करे। बॉलिंग लाइनअप में ना शाहीन इज सेटिंग द टोन फॉर पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर उसको इन्होंने अटैक किया तो आई कैन टेल यू कि बाकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो वैसी अंडर प्रेशर में आएगी। अच्छा नहीं, मैं एक बुनियादी सवाल ये पूछना चाह रहा था, ये सारी बातों की शाहीन डेफिनेटली एज अ बॉलर आप नया बॉल करवाते, तो बटलर आपके सामने जिस तरह से वो अपने टैक्टिक्स यूज़ करता है, तो आपने ऐसा क्या, मतलब जो आज इंडियन बॉलर की तरफ से मिसिंग रहा वो क्लास का, क्या ऐसी चीज़ थी जो आप समझते हैं कि वो देखिए एडलेड में तो ठीक है कि वो आपका अगले बॉल को टैकल कर रहे हैं, तो आपको जो है लेंथ थोड़ी सी आगे भेजिए। लेकिन मेलबर्न में आप यूज कर सकते हो इसको, स्लो बाउंसर्स, क्योंकि वो बटलर को हमने जब भी बॉलिंग, एक तो उसको ये बैली बटन हाइट पे वो स्ट्रगल करता है हिट मारते हुए, और स्लो बाउंसर्स पे, और मेलबर्न हमारी बॉलिंग को सूट करता है जिस लेंथ पे हमारे बॉलर्स बॉल करते हैं, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज हैं तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मगर यहाँ तो अर्ली पहले 6 ओवर की बात हो रही है, दोनों पे बात है, आउट स्विंग पे भी और इन स्विंग पे भी, अर्ली ऑन। मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर मी आई थिंक शाहीन शुड अटैक रिगार्डलेस कि वो बटलर उसको 4 चौके मार दे, ठीक है, शाहीन शुड अटैक। नहीं वो अटैक तो शाहीन, अगर शाहीन अटैक करता रहेगा ना तो वो भी अंडर प्रेशर होगा। देखिए कल क्या हुआ, पहली गेंद पे चौका पड़ा, दूसरा गेंद शाहीन ने वो किया, शाहीन को सेंस हुआ कि अगला बॉल मिस कर गया। और मैं और आमिर जब बैठे थे, मैंने आमिर को कहा कि ये फिर आगे करेगा, आमिर ने कहा नहीं ये अगला बॉल नहीं करेगा, मैंने कहा नहीं अब देखिए फिर यॉर्कर मारने जाएगा। सो शाहीन इज समबडी कि जिसको नए बॉल पे अटैक करना ही है, बिकॉज हमें विकेट चाहिए। अगर हमें विकेट मिल गई, हमने वो पार्टनरशिप ब्रेक थ्रू कर दी और पहले ओवर में ही कर दी, तो आई एम टेलिंग यू कि इंग्लैंड जो वो प्रेशर अब आपकी बारी पे ब्रेक आ रही है। बॉलिंग टैक्टिक्स के हिसाब से देखो, आई थिंक क्योंकि नसीम शाहीन के साथ बॉलिंग करता है, जिस लेंथ पे नसीम बॉल करता है ना, उन दोनों को सूट करती है लेंथ। अब ये कोई ना कहे कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये क्रिकेटिंग सेंस से बात कर रहा हूँ। जिस लेंथ पे नसीम बॉल करता है वो बटलर और हेल्स दोनों को सूट करती है, लेकिन जिस लेंथ पे अर्ली ऑन शाहीन करता है वो दोनों में से एक को लेके जा सकते हैं। चलें इस पे सवाल करते हैं, फिर बैट्समैन का भी टेक लेते हैं कि वो इस तरह की सिचुएशन में क्या। एक ब्रेक शामिल करते हैं इस मरतबा। सलीम भाई की बात के दौरान ब्रेक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सलीम भाई से बात करते हैं।